पाकिस्तान के तमाम दोस्तों को और तारिक वतन दोस्तों को, रहने वालों को अली अहमद जुनेजो का सलाम कबूल हो। तमाम दोस्तों को मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के तमाम लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में करोना ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन उसके असरात काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं और इंशाअल्लाह ताला वो दिन आएगा कि पाकिस्तान करोना से आज़ाद हो जाएंगे। अब करोना का मसला काफ़ी अरसा जो है चलता रहा। करोना का चैप्टर क्लोज़ होने की बातें शुरू हुई तो बारिश आ गई। बारिश ने ऐसी तबाही मचा दी कि कहने वाले कह रहे हैं कि भाई कराची में जो है ये बारिश का और सिंध में कोई 40-50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। अब पहले मैं कराची पे आऊँगा क्योंकि कराची पाकिस्तान का दिल है। तो कराची में जो है वो ये कोई नई बात नहीं, कोई आज की बात नहीं। ये 40-50 साल के दौरान जो शहर की आबादी बढ़ गई है कि ये मिनी पाकिस्तान है। अब ये मिनी पाकिस्तान है, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा तो उससे भी काफ़ी लोग नाराज़ हो जाएंगे। अब जो है मेरे ख्याल में, मैं ये 10-15 साल से मैं सुन रहा हूँ कि आज ये ऑर्डर हो गया है, आज ये ऑर्डर हो गया है। ये गंदे नाले जिन पर ये बिल्डिंगें बनी हैं, शॉपिंग सेंटर जो बने हैं, ये कल परसों ऑर्डर होने वाले हैं, ये टूट रहे हैं। भाई ये जो गंदे नाले हैं हर इलाके में, बड़े नाले हैं, छोटे नाले हैं, इन पे जो है वो करोड़ों की दुकानें बनी हैं, 50-50 लाख दुकान की पगड़ी है। अब ये को ऑर्डर हो रहे हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट वो कब होगा वो तो जो है जिनकी हुकूमत है वो बताएंगे, या जो भी लोग ऑर्डर कर रहे हैं वो बताएंगे। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि भाई जब तक जो है, अच्छा मसला ये है कि हर काम में जो है, आप चाहे किसी भी काम को देख लें, हर काम में जो है वो आपको करप्शन देखने में आएगी। अब जहाँ सुई से लेके ऊंट तक हर काम में जो है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, अगर घर में मामू चोर है, चाचा चोर है, आंटी चोर है, फूफी चोर है तो पूरा घर चोर। अब जो आम आदमी है वो भी ये सोच रहा है कि मैं आज जो है 200 रुपये कमाने के लिए झूठ कैसे बोलूं, प्लानिंग कैसे करूं, फ्रॉड कैसे करूं। अब ये हमारी झूठ बोलना, फ्रॉड करना हमारे माशरे का एक हिस्सा हो गया है, क्योंकि तालीम तो है ही नहीं। क्योंकि अगर हम लोगों को तालीम देंगे तो फिर सलाम कौन करेगा। इसलिए जो है ये एक लंबा चैप्टर है, इस पे जो है वो बात करना अब फजूल है। अब सिर्फ ये है कि भाई पूरे कराची में भाई ये चाइना कटेंगे, ये बिल्डर माफिया है, ये लैंड माफिया है। अब जब तक जो है वो ये नहीं सही काम नहीं होगा, अब आप दूर के इलाके में चले जाओ तो वहाँ बड़े बड़े कारखाने हैं, कोई मिर्ची का कारखाना है, कोई धनिया का कारखाना है, कोई चाय का कारखाना है, कोई दवाइयों का कारखाना है। हर जगह मिलावट, फराड, चीटिंग। तो अब किसी भी टॉपिक पे, किसी भी कारोबार पे आप ज़रा सोचें या डिस्कस करें तो उसमें आपको करप्शन देखने में आएगी। तो ये कराची में जो है आप देख रहे हैं कि हर दूसरे साल और तीसरे साल, असल में ये एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। आप देखें कि जो भी इलाके समंदर के करीब हैं, अब मैं बदीन से शुरू होता हूँ। बदीन में जो है वो हर 2-3 साल बाद एक बड़ा तूफ़ान या बारिश आती है। उस बारिश में ये होता है कि सारा जो है ख़राब पानी है
सेम और जो सेम थोर का पानी है वो सारा जो है अच्छी ज़मीनों में आ जाता है। जो 15 दिन 20 दिन अगर पानी खड़ा हो जाए तो वो ज़मीन जो है वो 2-3 साल तक फिर कोई आबादी कोई फसल नहीं देती। जब फसल नहीं देगी तो लोग फिर जो है वही आटे का शोर। तो इसीलिए मैंने जो है पहले भी मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ सिंध गवर्नमेंट से और मरकज़ वालों से कि भाई ये बदीन और जो ठट्टा है, ये जो LBOD बनी है जब से ये इस पे काम शुरू हुआ है, तो आप ये समझें कि बदीन की एक तरफ जो है दरिया जा रहा है। वो दरिया कौन सा है? उसको कहते हैं पुराण, यानी जहाँ से पुरानी अभी मतलब जहाँ से पुराना दरिया बहता था। जब बारिश होती है तो वो बाकायदा एक दरिया बन जाता है। वो जो है वो लोगों के गाँव जो है, गाँव के गाँव जो है तबाह कर देता है। समंदर भी जो कराची से जा रहा है वो बदीन से जो है यानी ठट्ठा से बदीन की तरफ जा रहा है। जब बारिशें होती हैं तो समंदर का पानी जो है वो सिमनालों में आता है और सिमनालों का समंदर का पानी जो है वो बजाय इसके कि हमारी ज़मीनों का पानी समंदर में जाए, समंदर का पानी जो है वो समंदर में गुंजाइश ही नहीं होती कि वो हमारा गंदा पानी जो है ज़मीनों का वो समंदर में जाए। समंदर का पानी जो है वो उल्टा आता है और सीधा जो है वो ज़मीनों पे, जब ज़मीनों में आके वो पानी घूम जाता है तो आप समझें कि 2-3 साल तक कोई फसल नहीं होती। ये ख़ासकर सिर्फ ठट्ठा और बदीन के इलाके में है। अब आप कहेंगे कि मैं बदीन की बार बार बात क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि मुझे याद है कि जब मैं 6ठी क्लास में था, आज से 40 साल पहले या पता नहीं 50 साल पहले, तो मैं सुनता आ रहा हूँ कि हर 2-3 साल में 2 बातें मैं सुन रहा हूँ कि पानी का कहते, पानी की शॉर्टेज है, ऊपर से पानी नहीं आ रहा, या फिर बहुत बड़ा सैलाब आ रहा है, कश्मीर से पानी आ रहा है, काबुल से पानी आ रहा है, केटू पहाड़ से पानी आ रहा है, पंजाब ने पानी छोड़ दिया है, ऊपर से इंडिया ने पानी छोड़ दिया है। ये 2 बातें जो है गोल तारा और रोशन तारा की तरह मैं जो है 40 साल से सुन रहा हूँ। अब 2-3-4 साल तो आबादी नहीं होती फसल, और जब फसल आप लगाओगे तो पता चलेगा कि फिर तूफान आ गया। तो मैंने पुराने लोगों से पूछा, जो पुराने लोग हैं 80-90 साल के, उन लोगों ने कहा कि भाई ये जो है बदीन और ठट्ठा जो है ये समंदर के किनारे हैं, दरिया के किनारे हैं। ये ईस्ट पाकिस्तान की तरह जैसे हम सुनते थे बचपन में कि चाटगांव में जो है वो तूफ़ान आ गया, सैलेट में तूफ़ान आ गया, हर साल जो है वो हज़ारों लाखों आदमी बेघर हो गए, सैकड़ों हज़ारों आदमी मर गए। तो बोला ये भी हमारी वही कैफियत है। यहाँ जो लोग जो है वो टमाटर लगाते हैं, कपास लगाते हैं, केला लगाते हैं, कई लोग तो इसमें तबाह और बर्बाद हो गए। तो ये ज्योग्राफी जो है समंदर की वजह से जो है यहाँ हर साल जो है 2-3 साल छोड़ के या तूफ़ान आएगा या सैलाब आएगा। अब जहाँ तक पानी का मसला है, ज़रई पानी या नहरी पानी, वो भी एक कहावत है कि जो ताकत वाला होगा, पहले ज़रई पानी हो या पीने का पानी हो, पहले वो लेगा, उसके बाद वो पानी नीचे छोड़ेगा। तो वो सिस्टम कैसे ख़त्म हो, ये एक अलग टॉपिक है। हर एक बड़े आदमी ने अपनी नहर के आगे जो है वो दिक्का लगा दिया है। अब मैं अगर दिक्के की बात करूँगा तो लोग बोलेंगे और कोई टॉपिक ही नहीं है, ये हमारे पीछे पड़ गया है। अभी हम आते हैं कि भाई अभी इमरान खान साहब इंशाल्लाह ताला कोई पैकेज दे रहे हैं, तो कराची में जो है वो किसी भी काम पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ऑर्डर तो सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है, ऑर्डर तो मरकज़ी गवर्नमेंट भी कर रही है, ऑर्डर अदारे भी कर रहे हैं, ऑर्डर जज भी कर रहे हैं, लेकिन लोग ये देखना चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट कब होगा।
दूसरी मेरी एक फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है और दूसरा सिंध हुकूमत से कि कराची में जो लोग बेघर हो गए, अब कराची में तो लाखों ऐसे मज़दूर हैं कि सुबह कमाते हैं, शाम को 2 किलो आटा लेते हैं, चाय की पत्ती लेते हैं 10 रुपये वाली पूड़ी। तो उनके लिए कुछ कोई ऐसा तरीक़ाकार को बनाए कि उनको कुछ राशन मिले और कुछ उनको नकद पैसे मिले, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाएं। अब वो पैकेज कैसे बनेगा, उसका तरीका कैसा, वो सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट आपस में तय करें। जहाँ तक मसला है इंटीरियर सिंध का, तो जिन इलाकों में लोअर सिंध के इलाके हैं, कुछ अपर सिंध के इलाके हैं जहाँ सेम और थोर है, वहाँ भी लाखों मज़दूर हैं, लाखों किसान हैं, यतीम हैं, बेवाएँ हैं। तो उनकी रोज़मर्रा की जो मज़दूरी है, जो सुबह कमाते हैं, वो भी 2 किलो आटा, 2-4 किलो आटा लेने की भी कोई नहीं है पोजीशन में, ये पुरानी कहानी है। तो उनके लिए भी कोई ऐसा रिलीफ फंड कोई मुहैया किया जाए कि जो बांटने वाले हैं वो कोई ऐसे बंदे रखे जाएं कि जो अफराद मुस्तहक हैं या जिनका राइट है उनको डायरेक्ट मिलना चाहिए। अब मैं आता हूँ कोरोना का। मैंने आपको बताया कि मीडिया पे आ रहा है कि उसके असरात हैं कम होते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, मेरी 10-15 वीडियो हैं, मेरी वीडियो है, आप सब देख लें। मैंने जितनी भी पेशन गोयाँ की हैं, जो अपनी राय दी है, अब तक कोई मेरी बात, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि कोई बात गलत नहीं निकली। अगर 100% वो बात सही नहीं है तो 50% आप देखेंगे कि वो बातें सही निकल रही हैं। कोरोना मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ। अल्लाह से दुआ मांगें कि ये चैप्टर क्लोज हो जाए। जहाँ तक कराची में कि जितने भी ऑर्डर हुए हैं वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे, तो इस पे वो सिंध गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट या अदारों का मसला है, वो इस पे गौर करें। अब मैं आता हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और हमारे जितने भी एंकर हजरात हैं, उनका लहजा थोड़ा तब्दील हो गया है कि इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे उनका क्या हुआ, 2 साल की कारकर्दगी का क्या हुआ। इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा, उसका क्या हुआ। सारे बंदे बाहर घूम रहे हैं, सारे बंदे हैं वो ज़मानत पर हैं। तो भाई ये टमाटर क्यों महंगे हो गए हैं, फला चीज़ क्यों कि महंगी हो गई है। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि लिफाफा बंद, लिफाफा ग्रुप, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे वो मीडिया वाले या सारे एंकर, लेकिन ये आपको मालूम है कि लिफाफा ग्रुप का जो टॉपिक है वो अभी का नहीं है, वो खाली यहाँ नहीं है, वो पूरी दुनिया में है, खाली पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरी छठी हिस्से है वो थोड़ा बहुत काम करती है और माशाल्लाह अभी तक कर रही है, कि लिफाफा ग्रुप थोड़ा हरकत में आ गया है कि बड़े बड़े एंकर हजरात हैं वो थोड़े हरकत में आ गए हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट वो 2 साल कोई कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। लूटी हुई दौलत का क्या हुआ, घरों का क्या हुआ, बेरोजगारों का क्या हुआ। बड़ी भाई उनको तो इतनी तकलीफ़ है, वो बहुत परेशान है। इन्हीं गरीबों से ज़्यादा, बेघर लोगों से ज़्यादा, मज़दूरों से ज़्यादा
सब यानी उन सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो हमारे लिफाफे वाले हैं कि भाई ये क्या है। अभी तक जो है कि इमरान खान ने तो अभी 2 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन वो ये नहीं करे कि भाई 70 साल में क्या हुआ। उस पर बहुत कम एंकर हजरात बात कर रहे हैं। बाकी तो दूसरा जो मेरा मेन जो है जो टॉपिक, जो मैं 8-10 महीने से मेरी सोच के मुताबिक पाकिस्तान की आवाम को बता रहा हूँ कि जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने उसके दूसरे दिन से ही, यानी तीसरा दिन नहीं, दूसरे दिन से ही शुरू हो गए कि भाई साजिश, मेरा टॉपिक है साजिश, कि भाई खेती करो, इसको ज़्यादा नहीं चलने दो। क्योंकि अगर इमरान खान साहब के सारे वादे अगर आधे वादे भी इम्प्लीमेंट हो गए तो फिर तो इस बंदे से जान नहीं छूटेगी 15-20 साल। तो वो साजिश अब फिर दोबारा, यानी चंद हफ्ते हो गए, वो देखने में आ रही है। इंटरनल, अंदरूनी और इंटरनेशनल कुव्वतें, यानी एक टास्क है कि भाई ये जो फलां जो है हमारा फ्रंट मैन है, पार्टी का MNA है, पार्टी का सीनियर जो है वो बंदा है, उनको बाकायदा ये भी आपका टास्क ये है कि आप जो है जितनी मजहबी जमातें हैं आप उनको जमा करो, आप उसके इंचार्ज हो। आप जो हैं जितने नौजवान जो हैं बेरोज़गार हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, आप उसके इंचार्ज हो को हम आएंगे तो आपको नौकरी दिलाएंगे। चलो अभी तो नौकरी नहीं, हमारी फला जो फैक्ट्री वहाँ जाके काम करो। उसको पता है कि हम जिसको नौकरी दे रहे हैं इसके पीछे जो है 50 लड़के हैं। फिर वो 50 कोई गुटके वाला है, कोई मावा वाला है, कोई पान वाला है, लेकिन ये चलो कोई हेरन के भी चल जाएगा, लेकिन ये नारे मारेगा, झंडे फड़काएगा, पत्थर भी मार लेगा। आपका काम है जितने बेरोज़गार हैं इनको जमा करो, आप इसके इंचार्ज हो। लेकिन इंचार्ज जो है वो यूसी लेवल से, ये यूसी लेवल का इंचार्ज है, ये टाउन का इंचार्ज है, ये सिटी का इंचार्ज है, ये डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज है, ये डिवीज़न का, और सब अपनी रिपोर्ट देंगे कि आपकी कारकर्दगी क्या है। तो कारकर्दगी के हिसाब से भी भाई चाय पानी मिलेगी। ऐसे नहीं कि आप जो फ्रॉड करके चाय पानी ले जाओ, समोसे पकौड़े आपको मिलेंगे, लेकिन काम करके दिखाओ। तो आप जो इसके इंचार्ज हो, यूसी का इंचार्ज जो है वो टाउन को देगा रिपोर्ट, टाउन वाला देगा ज़िले वाले को, ज़िले वाले का रिपोर्ट देगा डिवीज़न को, फिर ऊपर आप आएंगे, हेडक्वार्टर आएंगे कि कितने आपने जो है वो जमा किए। जितनी जो सियासी पार्टियाँ हैं सबको कहो अब हम आपको नौकरी देंगे। आप भले अपनी पार्टी में रहो, अपनी ज़बान के चक्कर में रहो, अपने मज़हब के चक्कर में रहो, जो भी आपका मज़हब है, जो भी आपका फ़ुरका है, जो भी आपकी पार्टी है, हम तो हमदर्दी के तौर पर आपको जो है वो अभी भी नौकरी दे रहे हैं, जो 2-4 आपके बड़े। और इंशाल्लाह जब हम आएंगे तो हम तो बग़ैर जो है वो नस्ल के, बग़ैर ज़बान के आए काम करने वाले हैं, हम आपको तो जो है काम पे लगाएंगे। ये इमरान खान साहब तो ऐसे ही मतलब सिर्फ कुर्सी के लिए कर रहा था, वो कोई मतलब वो काम नहीं करेगा। अच्छा, एक और जो टीम है भाई, आपका काम है वकीलों से रब्ता करना, बड़े बड़े वकील, 5 करोड़ फीस है, ज़मानत हो जाए कि 2 करोड़ और दे देना, 10 करोड़ का पैकेज है, मैं आपका जो है जब तक ये अब हुकूमत है मैं आपका वकील हूँ, 20 करोड़ का पैकेज है। बंदे पकड़े जाए, ज़मानत कराना हमारा काम है। तो आपका भी काम है खाली वकील इंगेज करना, बड़े बड़े वकील, चाहे वो वकील चाहे सिंधी हो, पठान हो, पंजाबी हो, इस बात को छोड़ दो। वकील ऐसा हो कि बस नंबर 3 और नंबर 4 के कौन कौन से अफसरान हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है, ज़रा उनको भी चेक करो भाई। वो किसका भांजा है, किसका भतीजा है, लोग तो वही हैं। हुकूमतें आ रही हैं, वो जा रही हैं, ज़रा देखना ये किसका भांजा है, ये किसका भतीजा है,
ये किसका मामे का लड़का है यार, उसको बोलो कुछ हाथ हल्का रखे, केस भले चलाए, जो करना करे, हाथ जरा हल्का रखे, जरा लंबा करे। तो आपका भी काम है डिवीजन लेवल, डिस्ट्रिक्ट, आप इनको पकड़ो, इन पे नजर रखो, केस को लंबा करो। भाई ये तो मैंने आपको बताया। अब ये जो है अब इस लेवल पे काम हो रहा है कि भी मजहबी जो भी जमातें हैं, छोटी है या बड़ी हैं, उनको जमा करने का अलग जो है, वकीलों को रोड पे कैसे लाओ, वो एक अलग जो है उनकी टीमें हैं, उनका जो इंचार्ज है। मजदूरों को रोड पे कैसे लाओ, उनकी बजट क्या है, उनके फंड्स क्या हैं, उनका इंचार्ज कौन है। अंदरूनी और बैरूनी के भाई अब 2 साल बहुत हो गए। जब तक कि इमरान खान अपने वादों को, अगर उसके वादे पूरे हो गए तो फिर तो ये जाएगा ही नहीं, तो साडा क्यों बनेगा। तो भाई आप ऐसा करो कि जल्दी करो, काम को तेज करो। मरियम बीबी प्राइम मिनिस्टर बने, हमजा साहब सीएम बने, पीपल्स पार्टी में जो है वो कोई पीएम बने, वो बात का मसला है। पहले तो ये फैसला करो कि सब एक हो जाओ, इसको हटाओ। जैसे लैंड माफिया का या अपना कोई बंदा पकड़ा जाता है तो वो सारे जमा हो जाते हैं कि भाई तू फला पार्टी में, तू 22 पार्टियां हैं, लेकिन पहले इसकी आप जमानत कराओ। आज ये हमारा लैंड माफिया का बंदा पकड़ा गया तो कल फिर हमारी बारी आएगी। अभी मजहब को, जबान को छोड़ो, पार्टी को छोड़ो, बंदे की बेल कराओ और रात में आधे घंटे में 10 करोड़ जमा करो वकील को सुबह देने। तो इतना बड़ा जो 70 साल का जो नेटवर्क है, और इमरान खान अकेला है। इस बात को मैं भी मतलब मानता हूं कि इमरान के पास बहुत कम लोग हैं जो उससे सिंसियर हैं, जो उससे वफादार हैं। बाकी जाहिर है कि अब उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है तो उसमें आज़ाद भी हैं, पर उसमें जो है वो टेलीफोन वाले भी हैं, कभी एनू फिट कर, वो बंदे भी हैं। भाई ये इत्तेहादी है, इनके बगैर तो आपकी गवर्नमेंट नहीं चलाएगी। इन्होंने तो अयूब खान को फारिग कर दिया, ज़िया को फारिग कर दिया, भुट्टो को फारिग कर दिया। भाई इन पे तो हाथ रखो, वो अलग टीमें हैं। तो इमरान खान साहब जो है अभी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ साजिश फिर शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ, बाकी गैब का इल्म तो सिर्फ मेरे अल्लाह को है, कि इमरान खान की हुकूमत नहीं जा रही, ये आप रखें जहन में। बाकी इंटरनेशनल कुव्वतें और अंदरूनी कुव्वतें फिर एक हो गई हैं और ज़ोर शोर से ये काम जारी है। उसमें कौन कौन शामिल है? ज़खीरांदोज़, बिजली चोर, गैस चोर, पानी चोर, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, और कुछ ऐसी बातें जो बताने की नहीं है और नाम मेरी बोलने के ऐसे होते हैं। मतलब सब एक पेज पे आ गए कि खेती कर, बहुत हो गई। वो जो लोग, जैसे पहले के ज़माने में जब कोई पंजाबी फिल्म बनती तो कहते हैं कि भाई अब सुल्तान राय का रोल हो गया, अभी मुस्तफ़ा कुरैशी लाओ। ओए जिथे भी गए तो लोगों की जिंदगी जाम कर दी थी, ये एक अपनी आवाज़ सुनिए तो दूसरी लोगों की नसण दी। तो मुस्तफ़ा कुरैशी हर 15 मिनट के बाद उसको सीन में लाना ज़रूरी है। तो भाई जल्दी करो, खेती करो। 2 साल हो गए अभी तक जो है आप लोग सब एक पेज पे नहीं आ रहे। तो मेरी मतलब एक रिक्वेस्ट है कि भाई, वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि भाई मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ है। लिहाजा अभी जो सबसे जो अहम जो है टॉपिक वो है, जिसपे मतलब सिंध गवर्नमेंट को और मरकज़ को, कि बारिश का जो नुकसान हुआ है गरीबों को, चलो जो है गरीब और मिडिल मैन, रोज़ कमाने वाले, उनके बारे में कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए कि उनकी ज़िंदगी आसान हो। अब मैं
तमाम दोस्तों से मैं इजाज़त चाह रहा हूँ और इंशाअल्लाह अनकरीब मैं फिर हाज़िर होऊंगा और अपनी समझ के मुताबिक, सोच के मुताबिक जो भी मुल्क के हालात होंगे उसके मुताबिक मैं आपको जो है आगाही देता रहूँगा। आखिरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत एक दिन ऐसा आएगा कि मलेशिया, सिंगापुर और हांगकांग, ये मेरी दुआ है और मैं देख रहा हूँ कि अब जो है रियासत ने भी ये फैसला कर लिया है कि बहुत हो गई, इस मुल्क को जो है वो बहुत आगे ले जाना है। हम एक एटमी कुव्वत हैं, हमें किसी से वो डरने की ज़रूरत नहीं है, ना हम डर रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये जो लोग जो कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप देखेंगे अनकरीब, अगर ज़िंदगी रही तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। मैं भी दुआ कर रहा हूँ और पाकिस्तान के करोड़ों नौजवान दुआ करें कि पाकिस्तान इस तरह तरक्की करे कि जैसे सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग ने तरक्की की है। अब मुझे इजाज़त दें और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा मैं हाज़िर होऊंगा। खुदा हाफिज़।